नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। वाराणसी आज भट्ट ब्राह्मण महासभा काशी के तत्वाधान में वर्तमान परिवेश में ब्राह्मणों के विकास की दिशा कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर दयानंद तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र पंडित यादवेंद्र राय उर्फ काका भदोही, उद्योगपति प्रो जेपी राय, रामसागर शर्मा, डॉक्टर कमलाकांत उपाध्यक्ष, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा काशी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री, पंडित मेवालाल राय, प्रोफेसर सुनीता सुमन शर्मा, डॉक्टर हरिद्वार शर्मा जी के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती का वैदिक पूजन किया। अंध विद्यालय दुर्गाकुंड वाराणसी में किया गया। काका नाम से हमको लोग जानते हैं। मैं काका ग्रुप का चेयरमैन हूँ। भदोही का रहने वाला हूँ। एक गांव मूसी ग्राम है जो कि ब्राह्मणों का लगभग 6000 की आबादी है वहाँ पे। भट्ट ब्राह्मणों का भट्ट ब्राह्मण सभा कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? बस ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमारा जो समाज है उसको एकत्रित करना, उनको जागरूक करना। हम लोग बिखरे न, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं हम लोग एकजुट रहें। जब एकजुट रहेंगे तो समाज की सेवा करेंगे। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? जिस तरह से समाज में समभ्रांतियाँ फैल रही हैं और योगी जी का भी एक नारा भी बिल्कुल सही बात है। इसमें 100% सहमत है। इसमें कोई चीज़ नहीं है कि हम लोग एक हैं तभी सब एक अंगुली से कुछ नहीं होता। जब एक शर्मा भट्ट ब्राह्मण सभा आज का मेन ट्रस्टी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि भट्ट ब्राह्मण सभा कोई भी ब्राह्मण ये स्वयं सनातन और सनातन जो है ब्राह्मण मैंने सत्यम शिवम सुंदरम का बोध कराने वाला ही जो है ब्राह्मण कहलाता अथवा सनातन कहलाता। सत्य पर टिका हुआ है और सत्य सार्वभौमिक होता है जो विश्व में किसी जगह उसी तरह से जो कल्याणकारी होता है। सत्यम शिवम सुंदरम का बोध कराता है। ठीक है। भट्ट ब्राह्मण महासभा काशी जो केंद्रीय ब्राह्मण महासभा वाराणसी का आनुषंगिक इकाई है, हम सब लोग संयुक्त रूप से ब्राह्मण के विकास के बारे में प्रयास करते रहते हैं। आज उसी क्रम में एक संगोष्ठी आयोजित है जो विषय है इसका कि बदलते परिवेश में ब्राह्मणों के विकास की क्या दिशा होनी चाहिए। इस पर चिंतन होगा, मनन होगा। तमाम कोनों कोनों से विभूतियाँ आई हुई हैं, प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और समाजसेवी लोग हैं। उनके विचारों से ओतप्रोत होकर के और एक नया संदेश लेकर के समाज में जाएंगे जिससे कि एकजुटता हो सके। ब्राह्मणों की एकजुटता का कोई और आशय नहीं होता है सिवाय इस बात के लिए कि उनका आचरण, उनका संस्कार एकजुट हो। मैं डॉक्टर दयानंद तिवारी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का मैं प्रवक्ता हूँ। मैं JJK यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग में प्राध्यापक हूँ। आज आपको अतिथि के रूप में यहाँ पे इनवाइट किया गया भट्ट समाज में, क्या कहना चाहेंगे हिंदुओं के लिए? मैं ये चाहता हूँ कि अब सिर्फ भट्ट ब्राह्मण समाज नहीं बल्कि सभी ब्राह्मण समाज एक हो, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग का नारा है संघे सत्य कलयुग। हमारे देश में 10% ब्राह्मण हैं। मैं चाहता हूँ कि वह इस देश की आवाज़ बने और इस देश में अच्छे परिवर्तन के साथी भी बने, क्योंकि जिस दिशा में ब्राह्मण चलता है उसी दिशा में देश का विकास होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यह समय स्वर्णिम काल है भारत के विकास का। अगर ब्राह्मण समाज उसमें साथ देगा तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और मैं इसलिए ज़्यादा ताकत से यहाँ कह रहा हूँ कि विश्व गुरु के नाम से जो जाना जाता है भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित, मैं काशी से यह बात कह रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि विश्व के कोने कोने में बैठे हुए ब्राह्मण समाज के लोग यह बात ज़रूर सोचेंगे कि एकता में बल है। सभी लोग एक होने, एक झंडे के नीचे आकर ब्राह्मण समाज की ताकत बनेंगे और ब्राह्मण समाज को ताकतवर बनाएंगे। ब्राह्मण समाज यहाँ बात हो रही है, सभी धर्म
इसके साथ जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा होगा तो हिंदुत्व की बातें चलेंगी जो आप पूछना चाहती हैं। सनातन धर्म हिंदुत्व की बात करता है और ब्राह्मण उसका व्याख्याकार होता है। ब्राह्मणों के माध्यम से हिंदू समाज को विश्व के कोने कोने में हम ये बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है। यही एक ऐसा धर्म है जो संघीय शक्ति की बात करता है और पुराणों की बात करता है, धर्म की बात करता है, एकता की बात करता है, राष्ट्र के विकास की बात करता है। तो सनातन धर्म को इस राष्ट्रीय गति को देने के लिए ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए।